इस सत्र के माननीय अध्यक्ष श्री राजशेखरन जी, मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। सौरभ का आभारी हूँ पुनः इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए। मुझे लगता है पहले और दूसरे सत्र को संयुक्त कर दिया गया है और अभी जिस प्रकार से वक्ता बचे तीसरा सत्र भी संयुक्त ना कर दिया जाए, इसलिए मैं संक्षेप में बात करता हूँ। मेरे लिए ये शब्द थोड़ा कठिन हो रहा है, धार्मिक सस्टेनेबिलिटी कहते समय। मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, प्रफुल्ल जी ने संकेत किया है, लेकिन हम जिस विषय को पढ़ते आ रहे हैं, मैं करीब 40 साल से इस शिक्षण कार्य में हूँ। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय व्यवस्था में धर्म शब्द प्रायशः प्रयोग से निष्कासित है, और यदि है भी तो वो इस अर्थ में कि भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे क्या है, चुनौतियाँ क्या है, तो धार्मिकता, सांप्रदायिकता, इस रूप में धर्म को कभी कभी, जाति का उल्लेख संजय भाई ने किया था। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या धर्म इतने तक सीमित है जो अवनीश अवस्थी जी कह गए? क्या धर्म इन प्रतीकात्मकताओं और विश्वासों की सार्वजनिक सामूहिक अभिव्यक्ति के माध्यमों तक सीमित होगा? क्या धार्मिक संपोषणीयता इससे परे जाएगी? भारत की धर्म की परिभाषा, जैसा संजय पासवान जी ने प्रातःकाल में संकेत भी किया था, धर्म जिस प्रकार से सबको समाहित और बहुत कुछ समाहित करता है, क्या ऐसा संभव होगा? क्या सामान्य सी परिभाषाएं धर्म की हम लेते हैं उससे धार्मिक मान लेंगे? बीच में स्कूल में जैसा हमारे मित्र लोग कर रहे हैं, क्या हम उससे उसके अकादमिक पक्ष तक चले जाएंगे? क्या यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धस्स धर्म, क्या धर्म इतना होगा? या आचार परमो धर्म, से धर्म सेवा को भी अहिंसा परमो धर्म, बहुत प्रकार से धर्म को कहा गया। श्री अरविंद ने एक जगह कहा भारत में धर्म की परिभाषाएं इस प्रकार होती हैं। विदुर ने कहा यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्य धर्म, मनुष्य जिस दशा में हो, जैसा हो, उसके साथ वैसा व्यवहार करना धर्म है। मायाचारो माया वर्तितव्य, मायाचारी है तो उसके साथ मायावी व्यवहार करना धर्म है। साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेय, साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार करना भी धर्म है। तो ये क्या धर्म है? प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ चानुचिंतेत। अब प्रातःकाल उठना धर्म है क्या? मूर्ति धर्म है क्या? मंदिर धर्म है क्या? क्या इतने की धार्मिकता ही हमें संपोषणीयता देगी, हमारे इस विकास को संपुष्य बनाएगी? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक आते आते क्या उसको संपोषणीयता को ही महत्वपूर्ण मान लिया जाएगा? हमारे भारतीय, हम तो सांस्कृतिक परिवेश में बात कर रहे हैं, इसलिए संस्कृति के परिवेश में बात करते समय हमें अपने सांस्कृतिक चिन्हों को भी एक बार पुनर्रेखांकित करना होगा और फिर यह समझना होगा कि वे कितना कुछ साथ लेकर चल सकते हैं। वे शिक्षा के संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से मनोज भाई ने बताया हमको, लेकिन क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन मात्र से हमारे शेष धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश की प्रतिपूर्ति इन शिक्षा संस्थानों में, इनसे निकलने वाले विद्यार्थियों में संभव है, उनके संस्कारों में संभव है? ये प्रश्न है मेरे मन में। भर्तृहरि ने कहा, मैं तो विद्यार्थी हूँ राजनीति विज्ञान का, जब भी जाता हूँ इस तरह के सभागृहों में सुनता हूँ, सवेरे से बहुत सारे वक्ताओं को सुन रहा था, मैं प्रायः बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मेरी भ्रांतियाँ भी कुछ बढ़ जाती हैं, और यदि मेरी भ्रांतियाँ बढ़ जाती हैं तो मुझे लगता है मेरा पाथेय हो गया। इसलिए कि भर्तृहरि ने कहा यदा किंचित ज्ञो, हम जब मैं कुछ जानता नहीं था तो मुझे लगता था मुझे कुछ आ गया है, और जैसे जैसे बुद्ध जन सकाशा दवगतम तदा मूर्खोस्मित ज्वर एवं मदो में व्यपगत, जब विद्वानों के बीच में बैठने लगा तो मुझे समझ में आने लगा मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। आज के सीखने से मैं कुछ प्रश्न सीख कर जा रहा हूँ, और वे प्रश्न ही आपके सामने भी छोड़ना चाहता हूँ। हो सकता है वो आपके मन में भी आए हों, लेकिन उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ इस तरीके से, इस रीति से कि भारत को अपनी सांस्कृतिक संपोषणीयता, उस वैभव, उस ज्ञान के अकादमिक शिखर के, उत्कर्ष के, उस विद्वत्ता के, उस समझ के, उस विश्व को दृष्टि देने के साहस के, शक्ति के, सामर्थ्य के रूप को पहचानने के लिए क्या पाश्चात्य स्वीकृति या पाश्चात्य उपकरणों के अनुरूप स्वयं को ढालना
अनिवार्य हो गया है, ये एक प्रश्न है मेरे सामने। क्या हम उसे उसी रूप में जानने के लिए बाध्य हैं? एक तो दूसरा, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान के बिंदुओं से हमारा परिचय प्रायशः बहुत ही तात्कालिक और बहुत कठोर शब्द का प्रयोग करूं तो आडंबर युक्त है। और यदि वो आडंबर युक्त उस परिचय से बाहर आना है तो हमने कुछ समूहों को, समुदायों को, संगठनों को, व्यक्तियों को ये दायित्व दे दिए कि आप कर लो, और कुछ अवसरों पर, उत्सवों पर हम ऐसा कर लेते हैं। वो इंडोनेशिया के वेशभूषा के बारे में बात कर रहे हैं, और ये संजय भाई और हम बहुत पुराने मित्र हैं। पटना एयरपोर्ट पर एक बार उस लाउंज में एक वो जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्होंने मेरे से पूछ लिया, ये वीआईपी लाउंज में आप घुसे हो, भाजपा से हो क्या? मैंने कहा भाजपा से होने का क्या कारण है? बोले ये कुर्ता पजामा पहनते हो। मैंने कहा भाई एक विश्वविद्यालय का, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। उन्हें उम्मीद ही नहीं हुई, विश्वास करने को तैयार नहीं है, आदमी कुलपति होता है ऐसी ड्रेस क्यों पहन रहा होगा, क्या हो गया इसको? तो मुझसे बोले ये 14 में मोदी जी आए तब से पहन रहे हो क्या? मैंने कहा मैं संसार के 30 देश इसी ड्रेस में घूम कर आया हूँ, मोदी जी के आने से 10 साल पहले भी। लेकिन समस्या क्या है? बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न करते हैं। हम इन सब से अपना अपरिचय सुदृढ़ कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम एक और बात, सामान्यतः अकादमिक विमर्श हमारा वो भारतीय सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक वैभव की ओर जाते समय भी प्रायशः अपने सांस्कृतिक भाषागत गौरव से भी विच्छिन्न है, उससे भी संबद्ध नहीं है, संयुक्त नहीं है। ये भी एक प्रश्न है। वो ऐसे ऐसे अवसरों पर तो हो जाएगा, किसी विभिन्न विशेष प्रकार के कार्यक्रम में, आयोजन में, वहाँ तो हो जाएगा। लेकिन हमारे लिखने में, हमारे शोध में, मनोज जी ने संकेत किया भाषा के बारे में, हमारे शोध में, हमारी पुस्तकों में, हमारे विचार में, हमारे सामान्य विमर्श में वो परिलक्षित, प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। और इससे भी आगे एक और बड़ा प्रश्न है, वो ये कि हम क्या धर्म को, पुनः मैंने कहा, इन धार्मिक मान्यताओं से परे भी व्यक्तियों के धर्म के रूप में, हम तो राजधर्म पढ़ते हैं, राजधर्म पढ़ाते हैं इतने साल से। भीष्म ने से सबसे पहला प्रश्न युधिष्ठिर ने कहा, कालो वा कारणम राज्ञ राजा वा काल कारणम। ये काल राजा का कारण है, राजा काल का कारण है। व्यवस्थाएं, भारत राजनीतिक व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं रहा। अपनी व्यवस्थाओं के लिए, समाज व्यवस्था के लिए, सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए उल्लेख किया विस्तार से, वो कभी निर्भर नहीं रहा। लेकिन उनसे परमुखापेक्षी न होते हुए भी उनसे दूर भी नहीं रहा, उनका कर्मी बनाकर चलने का भी बात अभ्यस्त रहा। इसीलिए भीष्म बहुत अधिकारपूर्वक कहते हैं, इति ते संशयो मा भूत, तुझे भाई कोई संशय नहीं होना चाहिए। इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम, व्यवस्था काल का कारण होती है। तो क्या व्यवस्थाओं से हमारा संपर्क ऐसा, शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में भी, शिक्षा के, विमर्श के संस्थाओं के रूप में भी ऐसा संपर्क, संवाद हमारा संभव हुआ है कि हम आँख में आँख डालकर बोल सके? मैं विद्यार्थी के रूप में पढ़ता आया हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के रथ को एक तपस्वी कुमार रोक लेता है और वो एक उसके हिरण के पीछे भाग रहा है, तो उससे निवेदन नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं करता, न अंतव्यो न अंतव्याश्रम मृगो न अंतव्य, इसे नहीं मार सकते आप, ये आश्रम का मृग है, ये कहता है उससे। प्रतिसंघर्षायकम, अपने इसको, तीर को, धनुष को रोक लीजिए, तो वो कहता है एष प्रतिसंग्रित, रोक लिया भाई, मान लिया। ये विनम्रता, विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानाम, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, उनमें प्रवेश भी विनीत होगा, ये निश्चय करना, ये सुनिश्चयन। क्या राजसत्ताओं को, सांस्कृतिक गौरव का गान करने वाली राजसत्ताओं को भी हम समझाने में समर्थ हैं क्या? ये भी एक प्रश्न है मेरे सामने। प्रफुल्ल जी मेरे संकेत को समझ रहे होंगे, ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकेंगे, इसलिए पूछता हूं कि हम धार्मिक की परिभाषा को, उसको विस्तार दें, थोड़ा उसका व्याप विस्तृत करें। यदि उसका व्याप विस्तृत होगा तो हमारी सामूहिक संचेतना जो प्रस्फुटित होती है, प्रतिबिंबित होती है, परिलक्षित होती है, अभिव्यक्त होती है, हमारे उत्सवों में, पर्वों में, वेशभूषा में, आहार व्यवहार में, संस्कारों में, राजनीति में, समाज में, शिक्षा की अनौपचारिकताओं में
वो हमें संपोष्य विकास के रूप में सहायक हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक सत्र में और बोलना है, इसलिए संक्षेप में बोल सकता